में रहने वाले अलग अलग गांव के और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, अलग अलग राज्य के उन तमाम लोगों को अमेरिका से भारत भेज दिया गया है। और आज पहले राउंड में 104 भारतीयों को वापस भेजा गया है। ऐसे में इन भारतीयों में सबसे ज़्यादा संख्या हरियाणा के रहने वाले की है। और हरियाणा की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र, करनाल के सबसे ज़्यादा उन युवाओं को भारत वापस भेजा गया है जो अलग अलग तरीके से कई जगह पर, मतलब कहीं डोंकी के रास्ते, कहीं कनाडा की जो बाउंड्री है उसे क्रॉस करके अलग अलग तरीके से अमेरिका में गए थे। तो ऐसे में आज पहले राउंड में 104 भारतीयों को वापस भेज दिया गया है। जो अमृतसर एयरपोर्ट है वहाँ पर वो उनका जो प्लेन है वो लैंड हो चुका है। लेकिन ऐसे में कुरुक्षेत्र और करनाल के सबसे ज़्यादा उन तमाम लोगों को वापस भेजा गया है। एक बार लिस्ट में हमारे पास है, हम आपको बता देते हैं कौन वो लोग हैं, कहाँ से है, कौन सा गांव है, क्या नाम है। और जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से विदेश गए थे लेकिन आज उनको भारत वापस भेज दिया गया है। और इनमें सबसे पहले आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिनमें पहला नाम है निशांत का, जिनकी उम्र जो है 19 साल है और खानपुर खुर्द के रहने वाले हैं। और दूसरे का नाम है सुखदीप सिंह जो 33 साल के हैं, भानिया कला के वो रहने वाले हैं। और इसमें तीसरे नंबर पर अभिषेक हैं जो 21 साल के हैं, पेहवा के रहने वाले हैं। ऐसे में आगे फिर साहिल हैं, उसके बाद विकास कुमार हैं जो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं जिनकी उम्र 33 साल है। उसके बाद फिर नितेश हैं जो करनाल के रहने वाले हैं, 31 साल इनकी उम्र है। इसी तरह से अलग अलग जगह के तमाम जो अमेरिका गए थे उनको वापस भेजा गया है। तो ऐसे में अलग अलग तरीके से कोई डंकी के रास्ते जाता है, कोई कनाडा बॉर्डर क्रॉस करके जाता है। कई सपने होते हैं परिवार के, पूरे परिवार के, फैमिली के, रिश्तेदारों के, जब एक परिवार का बच्चा विदेश जाता है। ऐसे में अमेरिका की लहर बड़ी चल रही थी कि डंकी के रास्ते या फिर कैसे करके ज़मीन बेचकर 30 से 35 लाख रुपए लगाकर बाहर भेजने की जो प्रथा चली आ रही थी। तो ऐसे में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ये पहला फैसला लिया है जिसमें उन तमाम भारतीयों को विदेशों से बाहर निकाल दिया गया है जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। तो ऐसे में उन परिवारों पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और ऐसे ही 204 भारतीयों को वापस भेजा जाएगा। पहले राउंड में आज 104 जो भारतीय थे उनको भेजा गया है, जिसमें 33 हरियाणा के रहने वाले हैं, जिसमें करनाल और कुरुक्षेत्र से सबसे ज़्यादा हैं। तो भारत वापस भेजा गया है, करनाल के सबसे ज़्यादा हैं और उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र के। अलग अलग गांव में तमाम जो बच्चे होते हैं, जो युवा हैं, वो विदेश तो चले जाते हैं लेकिन ऐसे में वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते। तो उनको डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पहले राउंड में 104 को विदेशों से बाहर भेज दिया है, मतलब अमेरिका से भारत भेजा है, जो अमृतसर पर उनका जो प्लेन है वो लैंड हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए ईशांत हैं, मौजूद हैं। ईशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बंटी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज पहले राउंड में 104 भारतीयों को वापस भेजा है, इसमें 33 हरियाणा के हैं और करनाल और कुरुक्षेत्र के सबसे ज़्यादा हैं। देखिए, हमारे जो हरियाणा में है यहाँ पर एक क्रेज़ सा चला हुआ है। स्पेशली अगर हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल साइड की बात करें, इस साइड एक क्रेज़ सा है विदेश जाने का। बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं उमंग रहती है कि विदेश जाना है। तो ये ट्रेंड बहुत 2020 में कहूँगा बहुत ज़्यादा हाइप पे था। सब बच्चों को विदेश जाना है, कैसे भी चले जाए। मान लो पढ़ाई में थोड़ी गड़बड़ है तो कागज़ 2 नंबर के तैयार करवा के, तो एक यूएसए बच्चों के अंदर दिमाग में ख्याल रहता था कि यूएसए जाएंगे तो पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो बच्चे क्या करते थे, डोंकी का रास्ता चुनते थे। डोंकी के अंदर क्या होता है, आप 50 लाख भरिए और मतलब आपको इलीगल तरीके से यूएसए के अंदर जाना होता है, जिसमें जैसे आपकी दीवार टाप के भी उसमें जाते हैं, जैसे मैक्सिको की दीवारें होती है वहाँ से, तो बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। तो घर वाले जिनकी मतलब आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती थी, वो भी अपने प्लाट जो खेत है उनको बेचकर अपने बच्चे को बाहर भेजते थे, क्योंकि घर का जो एक चिराग है वही घर की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकेगा। तो परंतु अब जो हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आते ही रूल चेंज कर दिया कि उन्होंने कहा है जो भी 2 नंबर में गए हैं, जो भी मतलब इलीगल तरीके से यूएस के अंदर एंटर हुए हैं, उनको वो वापस डिपोर्ट करेंगे। स्पेशली इंडिया को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बच्चे 2 नंबर में वहाँ पर जा रहे थे। तो उन्होंने एक लिस्ट बना ली है, अब ये पहली लिस्ट आ गई है। अब आने वाले देखते रहेंगे कितनी ज़्यादा लिस्टें आने वाली है। परंतु ऐसे में तो जो परिवार थे, जिनकी जो उम्मीद थी अपने बेटों के ऊपर, बेटी जो बहन है जो भी बाहर हैं,
पर अब वो तो टूट गई है। देखिए अब हरियाणा सरकार को स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो रोज़गार के चक्कर में विदेश जाता है, अब वही बच्चा आकर फिर से यहाँ आ जाएगा, फिर वही बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाएगा और यहाँ पर कोई पर्याप्त जॉब नहीं है, उतना मतलब इतनी अमाउंट नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती है। तो इसके और सरकार को बिल्कुल विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि या तो बच्चों को कंट्री दूसरी चूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि यूएस के अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस है, क्योंकि हर चीज़ यूँ नहीं है कि 2 नंबर में जाके हम वहाँ पे बस जाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के लिए ऐसी कोई स्किल्स लेके आने चाहिए, स्किल सेंटर्स लेके आने चाहिए, जहाँ बच्चे अपने स्किल्स को उभार सकें। क्योंकि बच्चा यहाँ पर मान लो कोई डिलीवरी की जॉब है वो कर, लेकिन जो 35 लाख रुपए लगाकर विदेश जाता है, यहाँ पर भी सेटअप हो सकता है। बिल्कुल सेटअप होता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को एक पर्याप्त मतलब एक जगह नहीं है जहाँ पे उनको नॉलेज नहीं मिलती है कि कैसे पैसों को यूटिलाइज़ करें, बिजनेस कैसे स्टार्टअप करें। मान लीजिए अगर मैं यहाँ अगर जोमेटो की और स्विगी की बात करें, बच्चे यहाँ पर जॉब करने में कतराते कि हमारा परिवार वाला देख लेगा, वो कोई भी देख लेगा। परंतु अगर वही जॉब वो विदेश में करता है तो उसको कहीं ना कहीं शर्म नहीं आती है, वो खुल के वो जॉब करता है, चाहे वो पेंटर की हो, कारपेंटर हो, कोई भी हो। मतलब तो बच्चों को मतलब कतराना नहीं चाहिए। देखो अपने पैरों पे खड़ा होना है तो शुरू में स्ट्रगल तो होता ही है। देखिए तो इसकी और सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के स्किल्स को लेकर काम करे, स्टार्टअप तैयार करे कि कम अमाउंट के अंदर कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सके। कैफ़े खोल सकते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कई चीज़ें अपना मान लो कोई प्रोडक्ट बना दिया, क्लॉथिंग हो गया, वैसे हो गया। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं कुछ दिनों में अमेरिका, कुछ अलग फैसला आ सकता है, कुछ राहत मिल सकती है। देखिए राहत की तो बात यह है कि मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो 2 नंबर में गए हैं उनको तो डिपोर्ट करके ही छोड़ेंगे। बाकी स्टूडेंट वीज़ा काफ़ी उसके अंदर बच्चों को ज़्यादा मतलब फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो अब स्टडी वीज़ा ज़्यादा रेट हो जाएगा, सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि पहले जो रेट था सक्सेस रेट स्टडी का वो कनाडा में ज़्यादा था, यूएस में कम था। तो वो ट्रेंड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो बच्चे स्टडी के पर्पज़ से जाएंगे उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है यूएस द्वारा। हाँ जी। तो अभी जैसे विदेशों से आ रहे हैं तमाम लोग, कहीं चिराग बुझ जाते हैं डंकी के रास्ते, ये तरीका ठीक तो नहीं लगता। देखिए मैं आपको बता दूं, ये डंकी का जो सफ़र होता है ये एक आर्मी जैसी ट्रेनिंग होती है उसी प्रकार से होता है। इसके अंदर आपकी जो डोंकर्स होते हैं वो काफ़ी आपको तैयार कराते हैं। इसके अंदर आपको कई 15-15 दिन तक भूखे पेट रहना पड़ता है। कईयों की तो मौत भी मैंने सुनी है हो जाती है, क्योंकि ऐसे कठिन रास्ते होते हैं, बिना खाए पिए चलते हैं बच्चे दिन रात, तो वहाँ पे कईयों की मौत भी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा दुखद होता है। मतलब इतने स्ट्रगल के बाद बच्चा वहाँ यूएस पहुँचता है और उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन यहाँ कहीं ना कहीं देखनी पड़ती है। घर के सारे पैसे हैं, जो कुल संपत्ति है, वो अपने माँ बाप लगा देते हैं। तो इस वजह से काफ़ी परेशानी होती है और कई चिराग बुझे हैं, मैंने देखे हैं। मेरे भी कई दोस्त गए हैं तो वो तो चलो पहुँच गए, अब उनका भी मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर डिपोर्ट होने वाले हैं। बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग गांव में तमाम तरीके के वो दुख जो हैं वो इस वक्त आते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र की बात हो, करनाल की बात हो, पानीपत की बात हो, कैथल की बात हो, इसी तरह से पूरे हरियाणा में अब ये सिलसिला चल चुका है कि कहां कहां से तमाम बच्चे जो हैं डिपोर्ट हुए हैं। तमाम लोग जानना भी चाह रहे हैं कि कौन है, कहां से है, क्या पता है और कौन गया था। ऐसे में वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि अलग अलग गांव की उन तमाम जगहों पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनको डिपोर्ट किया गया है। लेकिन ऐसे में उन परिवारों पर क्या बीतेगी जो 30, 35, 40 लाख रुपए लगाकर एक बच्चे को विदेश में भेजते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले राउंड में 104 भारतीयों को वापस भेजा गया है, जिनमें 33 जो हैं वो हरियाणा से हैं, करनाल और कुरुक्षेत्र से सबसे ज़्यादा। ऐसे में कैथल की भी लिस्ट आने वाली है और जो विदेशों से डिपोर्ट होकर आए हैं उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि 18,000 लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, उन 18,000 लोगों में कौन कौन आ सकता है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आप देख रहे हैं बी न्यूज़, मैं बंटी लामसर कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ। धन्यवाद।